ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और इस पे हम जितनी बात करते हैं असर उतना ही कम होता है। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट लेट्स टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रफ्तार खित्ते के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा है। दिस इन इटसेल्फ स्टेटमेंट शुड हैव स्टॉप्ड अस बट नो वी आर नॉट स्टॉपिंग। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की आबादी पता है कितनी थी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, चलो बहुत पुरानी बात हो रही है, जो आज हो चुकी है 25 करोड़। अब ये पुरानी बात नहीं हो रही, 3.5 से 25 इज टू मच ऑफ अ जंप, तो इससे भी ऊपर जा चुकी है। और हर मसले की जड़ जो है ना, जो कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे भी देख लें, हमने वो जड़ें जोड़ ली हैं, वो आबादी में इतना इजाफा जो है उसी से हर चीज़ जुड़ी हुई है। और जिंदगी का इस मसले का इसको क्या समझें हम? इसको समझाने के लिए आसान बात यह है कि एक घर है जिसमें 4 लोगों के रहने की गुंजाइश है। 4 लोगों के लिए उसमें बाथरूम है, 4 लोगों के लिए उसमें बावर्ची खाना है, 4 लोगों के लिए उसमें सोने की जगह है। अब उस घर में अगर 40 लोग आप ठूंस देंगे तो उस घर में रहने वालों का क्या हाल होगा? क्या उन्हें ठीक से सांस आ पाएगा? क्या वो ठीक से खाना खा पाएंगे? क्या वो ठीक से सो पाएंगे? नहीं होगा ना। तो यही सूरत हाल है कि किस तरह हमने अपनी आबादी को मैनेज करना है। वक्फा, दैट इज हाउ वी हैव टू मैनेज आवर आबादी। और आपकी फलाह, पाकिस्तान की बका मुहिम का मकसद मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर काबू पाना है। और वक्फा मुहिम के तहत बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे की तरगीब देना है। और ये मुहिम मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल फाउंडेशन और पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू की गई है। और ये मुहिम सेहत वसाइल की दस्तयाबी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देती है। और इसके लिए एक अहम, बल्कि शायद सबसे अहम चीज़ है ख़वातीन की तालीम को तरजीह देना। सो एजुकेटेड वेमेन, प्लान्ड फैमिलीज, ये एक थीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्लान्ड फैमिलीज से मुराद ये है कि आप अपने हालात को मद्देनजर रखें, आप अपने वसाइल को मद्देनजर रखें और प्लानिंग करें ना, तो प्लानिंग करें, अपने हालात बेहतर होने दें, फिर और बच्चे कितना वक्फा होना चाहिए। और आप अपने बच्चों को जब दुनिया में लाने का सबब बनेंगे अल्लाह ताला की मर्जी से, तो आपने उनको किस तरह की तालीम देनी है, उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल, उनके एजुकेशन, खाने पीने का आपके पास क्या एहतमाम? अब्दुल्ला, बात यह है कि पढ़ी लिखी लड़की ना अपने घर के लिए वो फैसले ले सकती है, वो तरीके अपना सकती है जिससे उसके जो खानदान है उसका भी भला हो और डेफिनेटली इनवेरिएबली पाकिस्तान का भी भला हो भाई। अच्छा, हमारे साथ जी मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर आयशा रज़ाक। लेट्स टॉक टू हर। डॉक्टर आयशा रज़ाक, सबसे पहले तो मतलब प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, वक्फे की हम बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट जब हम अपनी आबादी देखते हैं 25 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है, मुझे लगता है ये प्लानिंग वक्फा साइड पे रखें, इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टर मेजर्स होने चाहिए वैसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हम और अब्दुल्ला ने अभी इस वक्त जो एक तरह की वो मिसाल समझाने के लिए मेरे ख्याल में उससे बेहतर मिसाल नहीं दी जा सकती थी। लेकिन मैं सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि ये तो बड़ी रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो रैशनल डिसीजन मेकिंग तो हमारे पास होती नहीं है। मसला असल में ये भी है कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना समथिंग एज पर्सनल एज कि आपने शादी कब करनी है और आपने बच्चे कितने पैदा करने हैं, कितने वक्फे से पैदा करने हैं, इसमें एक तो ये कि ये बड़ी पर्सनल चॉइस है। इसके अंदर रैशनल थिंकिंग आम तौर पे शायद बहुत सारे लोग उस तरह से नहीं सोचते। इसमें आपके बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, आपके बहुत प्रेजुडिसेस होते हैं, आप आसपास आपके सामने क्या मिसालें एग्जिस्ट करती हैं, आपके पास और क्या लाइफ चॉइसेस हैं, आपके ख्याल में ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हैं जल्दी शादी करने और बच्चे ज़्यादा पैदा करने के अलावा। आई थिंक वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिसीजन को। तो अगर आप ये कहेंगे भी ना लोगों को कि ये आपके लिए तो बेहतर है, ये आपके मुल्क के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान की मईशत और बका, और हमें पता है पानी कम है, हमारे पास खाना पीना पूरा करने के लिए नहीं है, तो वो चीजें उस तरह से आपके इस तरह के पर्सनल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती लोगों को। एक बात बताएं, मतलब ऑब्वियसली आप भी बड़ा रिसर्च करती हैं इस पे बात, हम एजुकेशन की कितनी बात करते हैं। पहले तो पूरी एजुकेशन, एक बेसिक एजुकेशन 14-16 साल वाली कंप्लीट हो तो बच्चियों की शादी होनी चाहिए। बट लेट्स पुट दैट असाइड। ये इतना मुश्किल क्यों है कि आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं और उसके बाद बच्चे कब और कितने करने हैं, इस पे बात करते हुए एक शर्म भी आती है, डर भी लगता है कि ये कोई शादी खराब ना हो जाए। मतलब व्हाई डू वी हैव दिस स्टिग्मा? देखिए, एक तो मसला ये है ना कि जैसे हमने कहा कि ये इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के
कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करें डिसीजन मेकिंग को कि मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए और सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ और ममालिक ने क्या किया है। हमने ये कहा है ना कि रीजन में हमारा फर्टिलिटी रेट इस वक्त सबसे ज़्यादा है। अगर हम वर्ल्ड एवरेज देखें तो उससे कहीं ज़्यादा है। हम अफ्रीकन कुछ कंट्रीज है जिनके साथ खड़े हुए इस वक्त अपने फर्टिलिटी रेट के लिहाज से। तो एक तो हुमा वाली बात की, या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स जैसे कि चाइना ने किया या वियतनाम ने किया, 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी, वो हम करना नहीं चाहते, हम कर नहीं सकते, उसकी तरफ हम नहीं जाते। फिर एक आपके पास एक और कोई बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है, वो ये है कि जो अब हमारे पास इंक्रीजिंगली हो रहा है या एडवांस इकोनॉमीज में भी हो रहा है, जहां पर आपके लिए लिविंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि आपके लिए इवेंचुअली आप ये फैसला करने पे मजबूर हो जाएं कि मैं तो अब अपने बच्चों को पालने के काबिल नहीं रहा, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। हम उस तरफ जा रहे हैं, हम ना स्कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ना हेल्थ अफोर्ड कर सकते हैं, ना खाना मेरी बात सुने डॉक्टर साहिबा, मतलब हमारे यहाँ हमने देखा है। जी जी, कंप्लीट योर थॉट, फिर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लेकिन जो आपको नजर आता है ना, जो एक सस्टेनेबल पाथवे है जिसके थ्रू आप, लेकिन वो लॉन्गर टर्म सोल्यूशन है, वो 20-25 साल वाला सोल्यूशन है जो और लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन आपको इनवेरिएबली नजर आता है कि इट वर्क, और वो है एजुकेशन, और वो है औरतों की एजुकेशन। और आपको नजर आता है कि जिन ममालिक ने औरतों को एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो ज्यादा अचीव करती हैं, खासतौर पे सेकेंडरी स्कूलिंग, तो नजर आता है आपको ये बार बार देखने में मुल्कों में कि जहाँ पे वो 10वीं की एजुकेशन, 11वीं 12वीं की एजुकेशन कंप्लीट कर लेती हैं, वहां पर बच्चों की तादाद, फर्ज करें अगर विद नो स्कूलिंग 6 बच्चे आप ऑन एवरेज पैदा कर रहे थे, तो वहां पर वो तादाद 2 बच्चे ऑन एवरेज आ जाती है। तो आपकी वो जो फर्टिलिटी रेट जो आप नंबर अचीव करना चाहते हैं, वो फिर अर्ली मैरिज भी नहीं होगी अगर पढ़ रही होगी लड़की, और जो विंडो भी कम होगी। ये बताइएगा डॉक्टर आयशा, अभी हम कह रहे थे कि क्योंकि ज्यादा बड़ी बात कि लाइफ प्रोस्पेक्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, लाइफ प्रोस्पेक्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये बताइएगा, अभी हमने कहा हमारी यहाँ जो महंगाई है इस वक्त, सूरत हाल जो हमारे सामने ही है, मतलब 300 प्लस हमारा तेल मिल रहा है। अगर नॉर्मल से बिल्कुल ही मिडिल क्लास से भी नीचे वाले स्कूल में भी बच्चों को कराएं तो 6-7 हज़ार रुपए पर एक बच्चे की तनख्वाह फीस जाती है। किराए का घर हो, बिजली के बिल हैं, खाना पीना है, सब कुछ। तो इतने मुश्किल हालात में भी ये डिसीजन तो अफेक्ट नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ 4 बच्चे नहीं होने चाहिए या 3 नहीं होने चाहिए। ये नहीं समझ आ रही मुझे कि अगर सर्वाइवल का यहाँ पे इशू है लेकिन बच्चा फिर भी हो रहा है। अब्दुल्ला, देखिए उसमें तो फिर बहुत सारी, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि एक फैमिली बैठ के ये क्यों डिसाइड करती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा, तो लेकिन फिर भी मैं 3 और 4 बच्चे पैदा करूंगा। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप कहते हैं बच्चा अपना रिस्क लेकर आ रहा है, मैंने बच्चे पैदा किए जाने हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की आपके पास फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं है, एक्सेस नहीं है, बहुत वजूहात हो सकती हैं ना। वो डिस्पैरिटीज इतनी ज्यादा है कि एक बात करना नामुमकिन है मेरे लिए कि ये वजह होगी। जाहिर है ये उस तरह की चीज़ है, ये बड़ी कल्चरल, बड़ी सोशल उस तरह की चीज़ है कि जिसके बारे में आप कोई एक बात नहीं कर सकते, मुख्तलिफ इसकी वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल जब आपने सोचना है तो आपने ये सोचना है कि लोग पॉवर्टी की वजह से, लोग लैक ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग की वजह से ये फैसला नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे और ममालिक में नजर आता है कि ये फैसला नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर फिर आपकी गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है ना कि आपने लोगों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान करनी है, आपने लोगों को एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़, एक्सेस टू एजुकेशन देनी है, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं उसके। इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि फर्टिलिटी रेट कम होगा, लेकिन उसके और बहुत सारे इंटेंडेड फ़ायदे। डॉक्टर आयशा, इसमें इतने पहलू हैं। एक तो बच्चा जो है अपना रिस्क लेके आता है, मतलब एज रोमांटिक एज इट माइट साउंड, मतलब इतनी गुर्बत ना होती हमारे मुल्क और हमारे खत्ते में अगर दिस वाज एक्चुअली ट्रू, मतलब इसको बिल्कुल ही आप सीने से बांध के रख लें तो दैट डज नॉट मेक सेंस। दूसरे चैलेंजेस ये हैं, जितना आप पढ़ लें और बहुत ज़्यादा भी अगर लड़कियां पढ़ जाएं, एट टाइम्स दे हैव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट पढ़ाई आफ्टर गेटिंग मैरिड टू हैव किड्स क्विकली एंड अ लॉट, क्योंकि कहीं ये ना लगे ना कि जी पढ़ाई हमारे सर पे चढ़ गई है और हम घर। So there are many dynamics to the whole thing, and I'm sorry we really don't have the time to get into that. लेकिन हम आपसे बातचीत रखेंगे क्योंकि हम naturally we do want to promote this. So अभी के लिए तो हम यही आपको बताएंगे, आपको Educated women, families. ये जरा इस पे गौर करें, सोचें। So बच्चियों को प्लीज अपनी तालीम दिलवाएं और तालीम पे फोकस करें ताकि वो बेहतर माएँ बन सकें, एक बेहतर माशरा हमारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा रज़ाक फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी।